हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी जो पीएम मोदी मतलब नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो देखेंगे कि फ्रांस की यात्रा पे गए हैं। तो ये इसमें हम देखेंगे कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस होते जा रहा है फ्रांस का, मतलब कि फ्रांस भी देखेंगे हमारे लिए ज़रूरी है, मतलब और फ्रांस के लिए भी हम भी ज़रूरी हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें हम देखेंगे मतलब कि ज़रूरत क्या पड़ी है कि इतना मतलब हमारा रिश्ता देखेंगे। ज़्यादा पहले हमारा रिश्ता नहीं था क्योंकि ये लोग कॉलोनी बना के रखे थे, वहाँ पे देखने को मिलेगा। और बहुत बाद में ये बहुत सारी चीज़ों को छोड़ते हैं, आज़ादी के बहुत दिनों बाद तो हमसे मतलब टसल रहता है। और लगभग आपको देखने को मिलेगा पहले ज़्यादा फ्रांस मदद नहीं करता था हमारी। 1998 के बाद हमारी पॉलिसी चेंज होती है और ये जो है तो समझिए 2023 चल रहा है, तो इसमें 25 साल होने वाले हैं हमारे रिश्ते को। तो 25 साल होने वाले हैं, तो इस वजह से भी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये यात्रा। और इसमें आपको देखने को मिलेगा राफेल डील भी हुआ है। अभी नौसेना के लिए 26 राफेल और आएंगे यहाँ पे, और इससे पहले हमने 36 राफेल मंगाया था। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो अब इसमें ये बताया जा रहा है रक्षा डील के लिए जो है फ्रांस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि जो हमारे लिए सूटेबल है, तो मतलब बहुत सारा उसमें विमान देखा गया। J60 से लेके बहुत सारी मतलब विमान उसमें देखी गई जो 5th जनरेशन की विमान होती है, लेकिन हमने वहाँ पे फाइटर जेट आपको देखने को मिलेगा। ये 4.5 जनरेशन का है जो राफेल आपको देखने को मिलेगा। ये हमारे मतलब कि एरिया वाइज सूटेबल था यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा जो है तो देखेंगे पहाड़ी एरिया ज़्यादा है। पहाड़ी एरिया में ज़्यादा हमें यूज़ करना है और समंदर टाइप में, तो मतलब ज़्यादा समतल एरिया नहीं है, तो इस वजह से हमें जो सूट किया वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो वो राफेल बहुत सूट किया, तब जाके हमने राफेल का डील वहाँ पे किया फ्रांस से। तो ज़रूरत तो हमें 100 से ज़्यादा थी, लेकिन देखने को मिलेगा कि पहली बार हम 36 किए थे और अभी फिर 26 कर लिए हैं। तो धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी रक्षा जो बजट है वो काफ़ी देखेंगे कि मतलब ठीक ठाक है, लेकिन ज़्यादातर सैलरी में आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो देखेंगे कि जो पेंशन होता है उसमें जाता है, तो इस वजह से हमें दिक्कत होती है। हम ज़्यादा मतलब कि ये रक्षा की चीज़ें खरीद नहीं पाते हैं। रक्षा बजट तो अच्छी खासी है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें सैलरी वगैरह में चली जाती है। उसके लिए हम अभी रूल भी लाए थे, देखेंगे कि अग्निवीरों वाला रूल आया था, तो इसी वजह से आया था कि जो मतलब सैनिक है उसमें कम पैसा खर्च करें और चीज़ों हम खरीद सकें जो कि सैनिक के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इक्विपमेंट नहीं होता है आपको देखने को मिलेगा। तब हमेशा मतलब सैनिक तो लड़ते ही हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा जान गंवानी पड़ती है इस वजह से। तो इसमें फ्रांस का यही बताया गया है कि मतलब इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, तो ये रक्षा डील है, पहला नंबर आपको देखने को मिलेगा। और फिर अगला आपको देखने को मिलेगा कि जो रक्षा डील तो मैंने बता ही दिया। उसके बाद आपको देखेंगे जो एनर्जी चाहिए हमें, तो फ्रांस के पास टेक्नोलॉजी बहुत है, तो टेक्नोलॉजी दे सकता है। परमाणु ऊर्जा से समझिए कि अब हम चाहते हैं कि वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन के तरह मतलब कि हमें मिल सके टेक्नोलॉजी अच्छी। तो टेक्नोलॉजी तो मिल ही गई है हमें, ऐसा नहीं है नहीं मिली है, लेकिन और भी हम चाहते हैं कि उत्तम करके वहाँ पे, क्योंकि आने वाले दिनों में हम पूरी तरह से 2070 तक आपको देखने को मिलेगा कि हम नेट जीरो का यहाँ पे उत्सर्जन की बात की है, मतलब बिल्कुल कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे हम यहाँ पे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। और टेक्नोलॉजी फिर कौन देंगे, डेवलप कंट्री देंगे। तो डेवलप में फ्रांस आता है, तो ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी दे सकता है। पनडुब्बी बनाने का इसके पास बहुत अच्छा टेक्निक है जो कि हमें मिल सकता है, तो उसमें भी हमें फायदा है। नौसेना है वो मजबूत होगी, तो ऊर्जा सेक्टर के लिए भी हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है जो फ्रांस आपको देखने को मिलेगा। और फ्रांस ये भी समझिए कि मतलब हमारी मतलब अच्छी खासी यहाँ पे दोस्ती ये भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यूरोपियन कंट्री में आप देखेंगे एक ब्रिटेन भी हमारे काफ़ी नज़दीक है, तो और यूएस भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लोग ज़्यादा सपोर्ट आपको करते नहीं दिखेंगे, क्योंकि अब देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, खालिस्तान का मुद्दा चलते रहता है, लेकिन यूके में देखेंगे पूरा बढ़ावा दिया जाता है। फ्रांस भी यूरोपियन कंट्री है, लेकिन यहाँ पे आप एक भी बार नहीं सुनने को मिलेगा कि खालिस्तानी मूवमेंट कोई हो रहा हो। कनाडा में आपको देखने को मिलेगा, यूएस में मिलेगा, ब्रिटेन में मिलेगा। तो ये फ्रेंडली कंट्री बना के कोई एक्शन नहीं लेते हैं, लेकिन फ्रांस का देखने को मिलेगा ये बिल्कुल मतलब यहाँ पे कोई मूवमेंट है ही नहीं ना। रसिया में आपको देखने को मिलेगा, ये भी हमारे फ्रेंडली कंट्री हैं। तो ये है, यहाँ भी सपोर्ट करता है, इसलिए हम मतलब हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर आपको देखने को मिलेगा आतंकवाद को लेके, अब इसकी भी आतंकवाद पे जीरो पॉलिसी रहती है, मतलब कि आतंकवाद को लेके ये पूरी तरह से हमारा सपोर्ट करता है। आपको देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे जब भी रेजुलेशन आता है, वहाँ पे देखेंगे जैसे पुलवामा अटैक होता है, तो जो जैसे मोहम्मद का वहाँ पे आप देखेंगे चीफ रहता है, मसूद अजहर रहता है, तो फिर यूएन में ये लोग रेजुलेशन लाते हैं, 3 लोग मिलकर देखने को मिलेगा वहाँ पे, यूएस, यूके और फ्रांस पूरी तरह से मतलब खुल के सपोर्ट करता है वहाँ पे देखने को मिलेगा। और हमेशा जब भी कोई रेजुलेशन आता है आतंकवादी को लेके, तो ये मतलब पहले तो एक बार इनिशिएट करता है, कोई भी रेजुलेशन आता है तो चाहे कोई अगर आ भी गया हम लेके आए हैं, तो फिर ये पूरी तरह से सपोर्ट करता है यूएन में आपको देखने को मिलेगा। ये और रसिया खुल के सपोर्ट हमारा करते हैं, लेकिन देखेंगे यूएस यूके हैं तो वो कभी कभी पलट जाते हैं, लेकिन ये कभी नहीं आपको देखने को मिलेगा, हमेशा सपोर्ट करता है। कश्मीर मुद्दा हो, आतंकवाद का मुद्दा हो,
कोई भी मुद्दा हो। और जो धार्मिक देखेंगे कि वहाँ पे भी नस्लीय भेदभाव बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, हमारे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा, मतलब ये हम शुरू से झेलते आ रहे हैं। दंगा हमारे यहाँ भी होता है, वहाँ भी होता है, तो इन सब के लिए भी वो नज़दीक आ रहा है, ताकि इन सबको कम किया जा सके। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। यूएन में जब से सपोर्ट वो किया, वहाँ पे देखेंगे बहुत सारे रेज़ुलेशन को, तो हमारी नज़दीकी काफ़ी बढ़ गई है और काफ़ी अच्छा, मतलब देश समझिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट साबित हो पाता है वहाँ पे। बहुत सारे भारतीय वहाँ पे रहते भी हैं, आपको देखने को मिलेगा। और बहुत सारे देखेंगे हम सैन्य जो हैं वो एक्सपीरियंस मतलब कि लेते हैं, जो हमारे सैनिक हैं वो समझिए कि वहाँ पे एक साथ युद्ध अभ्यास करते हैं, जिससे फ़ायदा होता है, आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखने को मिलेगा हिंद महासागर में यूएई, फ्रांस, भारत, तो ये काफ़ी मतलब अच्छा देखेंगे त्रिपक्षीय सैन्य मतलब समझिए युद्ध अभ्यास किया गया था, आपको देखने को मिलेगा हिंद महासागर में। और चीन को काउंटर करने के लिए भी हमें इम्पोर्टेंट है समझिए। चीन से वैसे इसकी भी अच्छी खासी मतलब बनती है, लेकिन फिर भी हिंद महासागर में देखेंगे ये मदद करेगा हमारी। और जो हमारी सैनिक कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाने में मदद करेगा, और साथ में वो भी चाहता है जितनी कंपनियाँ हैं तो यहाँ पे इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा कमा पाएँ हमारे लिए, मतलब कि उसके लिए अपॉर्च्युनिटी है देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो देश है काफ़ी अच्छा ग्रोथ करने वाला है आने वाले फ्यूचर में। तो इसके वजह से भी वो देखेंगे नज़दीक आ रहा है। और मतलब समझिए गुण क्यों मिलता है, मतलब रिश्ते कब होते हैं, जब आपके गुण मिलते हैं, तो वही चीज़ें है वहाँ पे। नस्लीय भेदभाव देखेंगे, वहाँ पे भी इस्लाम को लेके बहुत ज़्यादा देखेंगे ये चीज़ें फैली हैं, उसके वजह से दंगा होता है, यहाँ पे भी दंगा होता है, आपको देखने को मिलेगा। साथ में देखेंगे कि वो आतंकवाद से परेशान है, हम भी परेशान हैं, आपको देखने को मिलेगा। वो भी समझिए कि चीन से परेशान है, मतलब चीन से तो पूरे यूरोपियन कंट्री यूएस को लेके परेशान है, तो हम भी परेशान हैं यहाँ पे। तो मतलब बहुत सारे जब गुण मिलते हैं तभी रिश्ते अच्छे बनते हैं। जैसे हमारे इज़राइल से रिश्ते अच्छे होंगे, यूएस से अच्छे होंगे, तो जो प्रॉब्लम सेम होता है मतलब 2 देशों का, तो वहाँ पे रिश्ते बनते आपको दिखेंगे, ये चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से काफ़ी हमारे इम्पोर्टेंट मतलब ये देश बन गया है और काफ़ी नज़दीक आया है, और भी नज़दीकी अभी बढ़ते जाएँगे। और रक्षा डील इन्हें करना ही है, और हमें रक्षा की इक्विपमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हम इसमें आत्मनिर्भर नहीं बने हैं, तो ये भी है। तो ये टोटल टॉपिक था, ये इसलिए मैंने बताया, इसलिए दोनों देश काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में।